वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है कि सेकंड आवर में हमारी कोशिश ये होती है कि वो सेहत हो, स्पोर्ट्स हो, फैशन हो, या वो तमाम सेगमेंट जिस पर हम पॉलिटिकल एक्टिविटी से हटकर बात करते हैं उसको खास तौर पर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। और तो हमने शुरू में मैंने इस चीज़ के बारे में बात की, बल्कि प्रोग्राम का आगाज़ इस चीज़ से किया था कि कोविड-19 के केसेस जो हैं वो 4000 से भी ज़ायद हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कोविड के बारे में हम बहुत बात करते हैं और बात करी जानी भी चाहिए, वो इसलिए की जानी चाहिए बिकॉज हम समझते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। तो वी आर लिविंग विद द कोविड-19, लेकिन वो प्रिकॉशंस जो हमें सिखाई गई थी वो हम भूल गए हैं। अब उसकी वजह से इम्यून लोगों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जो कि कोविड का शिकार हुए हैं वो भी और जो कोविड का शिकार हो रहे हैं वो भी। अगर हम कोविड की बात करते हैं तो दीगर ऐसे बहुत सारे अमराज हैं जो कि हम जिसके बारे में बहुत प्रोग्राम, बहुत सेशंस, बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से ज़रूरत है इस बात की बिकॉज केसेस जो हैं वो दूसरी बीमारियों के भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आज बात करूंगी स्पेसिफिकली प्रोग्राम में HIV की, यानी एड्स। खास तौर पर ये तादाद अब सिंध में देखा जा रहा है। महकमे सिंध की जानिब से और वजारत सेहत की जानिब से कुछ फैक्ट एंड फिगर सामने आए हैं। 164 बच्चे जो हैं वो पिछले 1 साल में HIV से मुतासर हुए हैं, और अगर पिछले 4 साल के रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये तादाद 324 हो गई है, और ये तादाद बच्चों के जा बहक होने की है। वालिदैन को, बड़ों को, बच्चों को इस हवाले से कितना अवेयर होना चाहिए, हमें कौन से प्लेटफॉर्म्स इस हवाले से इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम लोगों को एजुकेट या अवेयर कर सकें, इस पर आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। और तो बात करने के लिए डॉक्टर फारूक हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा स्टूडियोज में हमारे साथ इज़म भट्ट मौजूद हैं और यही पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में कम्युनिकेशन ऑफिसर के फ़राइज़ जो वो सर अंजाम दे रही हैं, और इस हवाले से हमें आज इनसे बहुत सारा मौका मिलेगा इस हवाले से बात करने का कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आवाम को अवेयर किया जा सकता है। सो इज़म, आपको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर फारूक, आपसे शुरू कर लेते हैं। और शुरू हम चले, चूँकि हम सिंध की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है, लेकिन हम पंजाब की बात कर लेते हैं पहले। पंजाब में सूरत हाल बहुत सारे अस्पतालों में, डॉक्टर्स में, ख़ासतौर पर अगर हम घर की बात की जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए अगर आपको लगता है कि ये मसाइल या सिम्टम्स HIV के आपको होना शुरू हो गए हैं? अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं, जेनेरिकली आपको लगता है टेस्ट कराना कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया हमारे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को। इसमें कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं आते। अगर एक जो HIV जो आपका वायरस है, जब वो आपके जिस्म में दाखिल होता है उसके बाद आपको 1 हफ्ता नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, बॉडी एक्स एंड पेन, एक वायरल के भी होते हैं, जो एक वायरल के भी होते हैं। उसके बाद पेशेंट सेटल हो जाता है, उसको यही नहीं पता होता कि मुझे कुछ हुआ भी था कि नहीं, वो भूल जाता है। उसके बाद 6, 7, 8 साल का गैप आता है। उसके बाद पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं जब उसका रेजिस्टेंस, जो उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाता है। फिर वो हमारे पास आता है कि जी मेरा वज़न कम हो रहा है, सडन लॉस ऑफ वेट होगा, वो उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, बुखार आ जाएगा, मुख्तलिफ बीमारियाँ उस पर हमला करना शुरू कर देंगे क्योंकि इम्यूनिटी ख़त्म होगी, उसकी खत्म हो गई है बिल्कुल। जब वो हमारे पास आएगा बहुत बुरे हालात में आता है, तो फिर हम उसको देखते हैं, उसके सारे टेस्ट करते हैं। इसके लिए हमने पंजाब में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के 45 सेंटर्स बनाए हैं। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में 75 सेंटर हैं। आप देखिए पंजाब लीड कर रहा है, पंजाब में 45 सेंटर्स हैं। ओके। लाहौर में 5 सेंटर्स हैं। ठीक है। और इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का एक दफ्तर है। ओके। उसके अंदर एक डॉक्टर है, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है और एक लैब असिस्टेंट है। हमारे पास जब पेशेंट तो हम नहीं कहेंगे, जब क्लाइंट हमारे पास आता है, क्योंकि दीज आर स्पेशल क्लिनिक्स, हम पेशेंट तब कहेंगे जब वो डायग्नोज हो जाएगा। जब एक भी क्लाइंट हमारे पास आया, सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हमारा स्टिग्मा इतना बड़ा है, इस बीमारी का स्टिग्मा। कोई भी शख्स अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करता, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, किसी को ये प्रॉब्लम हो भी जाती है, बजाय कि वो आए, डॉक्टर से मिले, कंसल्ट करे, दवाई ले, ट्रीटमेंट वगैरह, अपना टेस्ट उस करवाए, वो छुप जाते हैं। वो अपनी फैमिली से भी ये बात छुपाए रखता है, अपने स्पाउस, अपनी बीवी से भी ये बात छुपाता है, अपनी बहन। क्यों कि जैसे ही पता चलता है जी कि इसको एड्स हो गया, उसको कमरे में बंद कर देते हैं, उसकी सोशल बाइकआउट उसका हो जाता है और उसके एज ए स्टिग्मा उसको, मतलब एक कोविड वाली सिचुएशन जो कि इनिशियली कोविड में आई थी कि एक गाड़ी आपको डबल एग्जैक्टली आप बजा कह रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल हकीकत जो है ना इसका
आप जब सुनेंगी मेरी बात तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही ये बात डिफरेंट ज़रूर आप शेयर करें। है। पेशेंट हमारे पास अव्वल तो पेशेंट बड़ी मुश्किल से आता है। ठीक है। पेशेंट को लाने के लिए हमें उन कम्युनिटीज़ में जाना पड़ता है जिन कम्युनिटीज़ में ये ज़्यादा प्रेवलेंस है। प्रेवलेंस कहाँ कहाँ पे है? प्रेवलेंस ज़्यादा है उन लोगों में जो आईवी ड्रग्स लेते हैं, जो इंजेक्शन लगवाते हैं, जो एक ही सिरिंज से 10-10 ग्रुप बैठे होते हैं और वो अपने आप को इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। हमारा मोर देन 50% जो HIV पेशेंट है वो इन ग्रुप्स में है। ठीक है। उसके बाद हमें इन लोगों को अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। इनके पास आप जाएंगे ये भाग जाएंगे, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, ये अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं। हमें इन्हीं के लोगों में से लोग हायर करने पड़ते हैं। ठीक है। हमने उनको जॉब्स दी हुई हैं। डॉक्टर साहब, जो मिसाल आप दे रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं आपने एक प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मेरे साथ कई टेलीविज़न के चैनल में उसमें काम किया है। और बड़ा हम जब भी HIV में कोई मुब्तला हो जाता है तो हमारी सोच कहीं ना कहीं एक और साइड पे चली जाती है। लेकिन मैंने उनको बड़ा मज़हब के करीब या नमाज परहेज़गार, मैंने उनको बड़ा करीब देखा है। फिर मुझे गुज़िश्ता रोज़ उनकी कॉल आई कि हरमीत मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था, तो अचानक जब मेरा ऑपरेट हुआ, यानी ऑपरेशन में मेरा हुआ, तो फिर मेरा HIV भी डायग्नोज हुआ। अब ये सिचुएशन है कि घर वालों ने मुझे निकाल दिया है घर से और मुझे एक छोटा सा रूम दिया है गांव में जिसमें मुझे मंथली पैसे दिए जाते। तो वो बेतहाशा, मैं जब उसकी जो हालत मैंने देखी तो वो यकीनन वो बड़ा मायूस भी था और उसने अपने पास टैबलेट्स भी रखी थी कि मैंने अपने आप को ख़त्म करना है। तो सर ये इस नहज तक पहुंचाने वाले कहीं ना कहीं इस सोसाइटी, इस माशरे का भी आप समझते हैं कि हम भी हिस्सादार हैं कि एक शख्स को आप इतना तन्हाई में धकेल देते हैं कि फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या करना चाहिए? क्या HIV कहीं अगर आपके साथ रहता है या खाता है तो क्या तरीक़ाकार, क्या इसमें ऐसी हिफाजती इंतजाम है कि अगर एक शख्स आपके साथ रहे भी उसको ये नहीं हो सकता? लेकिन मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में। गुजारिश ये है कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, आई फील ऑलवेज प्राइड, कि हम ऐसे लोगों को गले लगाते हैं जिनको लोग अपने पास बैठना पसंद नहीं करते। हम हर उस पेशेंट को जो HIV का पेशेंट है, हम उसको गले लगाते हैं, हम उसको पास बिठाते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि बीमारी हाथ मिलाने से या पास बैठ के चाय पीने से, खाना खाने से या बातचीत करने से, कंटेजियस वाली जो एक, नॉट एट ऑल, ये बीमारी ऐसे नहीं फैलती। आप खाना खा सकते हैं, आप शेयरिंग कर सकते हैं, आप हाथ में लाएं, बगलगीर हों, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो हमारे लोगों की बनाई हुई बातें हैं जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है और वो अपने बारे में सुसाइड अटेम्प्ट का सोचता है और बहुत कुछ चीज़ें। अच्छा, देखिए मैंने ये चीज़ ऐड कर लें क्योंकि यहाँ से ना ये चीज़ ड्राइव इस तरह से होती है कि ये मिसकंसेप्शन आज से नहीं है, बहुत पुराना है, जिसकी वजह से माशरे में HIV के पेशेंट्स की एक्सेप्टेंस उनके अपने घर वालों के साथ भी नहीं होती। अब इस हवाले से एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। इज़म बट हमारे साथ मौजूद है, चूँकि वो कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, तो इस हवाले से कम्युनिकेट करना, या इज़म बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे हम घर वालों को भी और एड्स के पेशेंट को भी इस हवाले से एजुकेट कर सकते हैं कि इफ़ यू आर, अगर आपने डायग्नोस कर लिया है, हाउ यू शुड रिएक्ट और हाउ लाइक आपकी फैमिली को किस तरह से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और खास तौर पर ऐसे बताओ कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया ना, तो आपका क्या प्लान है इस एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में कि किस तरह से लोगों को मजीद अवेयर किया जा सकता है? प्लान्स तो यही है कि सोशल मीडिया, आपको पता है कि आजकल बच्चे, बड़े, बूढ़े, इवन डैड, जितने भी आपके मेंबर्स हैं घर में, सब भी फ़ोन्स पे लगे होते हैं और सबको यही होता है कि ऑल टाइम कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं। और स्पेशली आजकल शॉर्ट्स वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इन है, तो हम लोगों का यही प्लान है कि शॉर्ट्स वीडियोस के ज़रिए जो प्लान है, जो मैसेज है, वो हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए शॉर्ट्स वीडियो पे इंशाल्लाह हम वर्क कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हम लोग हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, बट एज यूजुअल इतना टाइम किसी के पास नहीं वो इतनी लंबी वीडियोस देखें, इसलिए आजकल ज़्यादा सेकंड्स में वीडियोस देखते हैं। एक और बात ये भी है कि देखिए, जैसे हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं ना, एक डिटेल डिस्कशन डॉक्टर फारूक कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, या हरमीत का सवाल है, तो वो सवाल हरमीत का नहीं है, वो हरमीत से मुंसलिक है, हरमीत के बहुत सारे लोग जिनसे वो मिलते हैं, ये उनका सवाल है, अवाम का सवाल है जो कि हरमीत कर रहे हैं। लेकिन अब आप अगर बात करें तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सेमिनार्स और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और इस तरह की चीज़ें अरेंज की जा सकती हैं।
इस हवाले से इन एरियाज को टारगेट करने का क्या plan है? सेमिनार्स तो डेफिनेटली हो जाएंगे, लेकिन उसमें स्कूल्स और अगर हम कॉलेजेस में जाते हैं तो इट्स मीन दैट वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है कि स्पेसिफिकली बात आप कर सकते हैं, आप प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं दे सकते। इस वजह से ज़्यादा प्रेफर मैं यही करूँगी कि हम शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए, सोशल मीडिया के क्योंकि वहाँ पे ज़रिए हम आज़ाद होते हैं शायद, we can talk about anything बिल्कुल कि किस तरह से फैलते हैं और दैट। लेकिन Definitely. सर देखिए कुछ चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी हुई हैं, जैसे आपने कहा कि गलत कॉन्सेप्ट है कि हाथ मिला लेंगे, साथ खा लेंगे, चम्मच यूज़ कर लेंगे, पानी पी लेंगे तो ये फैलेगा। इंजेक्शंस की बात की जाए, मुबाशरत की बात की जाए, ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये ज़्यादा फैलता है। ये एक मिसकंसेप्शन है ये भी ना। मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो मोड ऑफ सप्रेशन है ना वो है इसका इंजेक्टेबल ड्रग्स, मोस्ट और मतलब मोर देन 50%। ओके, मोर देन 50%। और उसके बाद है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी ये है लेस देन 20%। ओके, फीमेल सेक्स वर्कर में ये चीज़ कम है, मेल सेक्स वर्कर में ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, ओके, ट्रांसजेंडर्स में थोड़ा सा और ज़्यादा है। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम ठीक है। जनरल पॉपुलेशन को स्क्रीन नहीं करते, हम ये 5-7 ग्रुप्स हैं जिनमें इनकी प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। आईवी ड्रग यूजर्स आ गए, ट्रांसजेंडर्स आ गए, फीमेल सेक्स वर्कर्स और मेल सेक्स वर्कर्स और ट्रकर्स। ये जो ट्रकर्स हैं जो 2-2 महीने 3-3 महीने घर से बाहर रहते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं और वो कई महीने अपने घर से बाहर रहते हैं और वहीं अड्डों पे रहते हैं। तो हमने अड्डों पे भी सेंटर बना रखे हैं अपने, वहाँ पे इनकी स्क्रीनिंग करते हैं। सर ये बड़ी अहम बात है कि कंट्रोल सेंटर पंजाब एड्स, जी हरमीत, जी हरमीत कंटिन्यू करें। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जब भी क्योंकि उमूमन हम ये भी देखते हैं कि इस किस्म की बीमारी का नाम भी थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं ध्यान से लेना हम पड़ता है। सोच में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन फिर इसका जो ट्रीटमेंट है इसके हवाले से लोग सोचते हैं कि शायद बहुत महंगा होगा। नहीं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि करता हूँ। ट्रीटमेंट का तरीकाकार क्या है? मैं आपको एक मैसेज देता हूँ, एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है मेरी तरफ से जी, कि हमें बीमारी से नफरत करनी है, हमें मरीज से नफरत नहीं करनी है। वेरी गुड। हेट द डिजीज नॉट द पर्सन। कमाल। एक बात। नंबर 2 बात, ये मर्ज इसकी दवाई आपको मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी, बाहर किसी दुकान से, किसी क्वैक से दवाई नहीं मिलेगी। ये मेडिसिन हम आपको देंगे, ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है। ये 1000 की है, 10 की है, लाख की है, 2 लाख की है, हम इसको फ्री देंगे। हम कैसे दे रहे हैं? हमें ग्लोबल फंडिंग के जरिए दवाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड जो है ना, UNDP प्रोग्राम जो है, वो थ्रू ग्लोबल फंड हमें देती है। दैट्स रियली गुड। तमाम टेस्ट जितने भी इसके टेस्ट 25-25 हज़ार रुपये का PCR है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और हर 3 महीने के बाद करते हैं। हमारे हर सेंटर पे ये सहूलत अवेलेबल है। हमारे 45 सेंटर है पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में टोटल 75 हैं। 10-10 सेंटर लगा लें, 10 सिंध में है, 10 बलोचिस्तान में, 10 KPK में। वहाँ अभी बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। इसमें मेडिसिन फ्री है, काउंसलिंग पेशेंट की फ्री है, टेस्ट पेशेंट की फ्री है, और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप शादी कर सकते हैं, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि शादी नहीं करनी। आप शादी करें, आपकी स्पाउस नेगेटिव है और आपको HIV पॉजिटिव है, आप शादी कर सकते हैं बता के, डॉक्टर से पूछ के। हम आपको मेडिसिन देंगे, आप मेडिसिन बेगम को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। आप यकीन करें कि जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसने HIV पॉजिटिव लोगों को अपने डिपार्टमेंट में जॉब दे रखी है, वो हमारे साथ काम करते हैं। कमाल है। ठीक है, और ये मेडिसिन का कोई इशू नहीं है, टेस्टिंग का कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, कि आप जो पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की अब तक कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन जो आपने सुनी है, उसको करने का मकसद ये भी है कि ये एक तो मसला एग्जिस्ट करता है और बहुत देर से करता है, लेकिन जब चूँकि पहले इसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती थी, अब आवाम इतनी बाशऊर होगी, कम से कम अगर बात नहीं भी करते तो बात सुनते ज़रूर है कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन जितने सेंटर्स बनाए गए हैं ये आपके लिए बनाए गए हैं। आप यहाँ जाकर टेस्ट भी करा सकते हैं, अद्वियात की अगर हम बात करें, काउंसलेशन की अगर हम बात करें, तमाम चीज़ें जो है इसकी सहूलियात मैसर हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये बीमारी बहुत मूजी है तो इसका इलाज मुआवजा उतना ही ज़्यादा महंगा है। सर ये तो हमने बात कर ली कन्विंस करने की लोगों की कि इसके बारे में बात भी करें, इसको एड्रेस भी करें और इसको कॉमन भी करें, क्योंकि बीमारी है उसका इलाज मुआवजा मुमकिन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइलाज बीमारी है। सर बड़ों की हमने बात कर ली, शादीशुदा अफराद की, स्पाउस की, है ना। बच्चों में ये तादाद सर सिंध में बहुत ज़्यादा हो गई है। किनमें? बच्चों में जी, ये तादाद ये सिंध में बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए, हम बात ओवरऑल बात करते हैं, क्योंकि मैं पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को देख रहा हूँ। एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है, उसे कहते हैं PPTCT, प्रिवेंशन पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। अच्छा, PPTCT, प्रिवेंशन पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। चाइल्ड ट्रांसमिशन। हमारे पंजाब में 4 सेंटर्स हैं,
ठीक है। डेरा गाजी खान में, फैसलाबाद में, लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में, और ननकाना के साथ एक जगह है शाहकोट, वहाँ पे है। ठीक है। हमने 540-45 माओं का हमें ट्रीटमेंट किया, सिर्फ 2 बच्चे पॉजिटिव पैदा हुए हैं। हमारा 99.99% सक्सेस रेट है। माशाल्लाह। वो भी जो 2 बच्चे पॉजिटिव आए हैं इसलिए कि माओ ने दवा लेना छोड़ दी थी। अच्छा। जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी थी, ये समझते थे कि मैं अब ठीक हो गई हूँ, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 तरह का ट्रीटमेंट और भी आए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आवाम के लिए। एक को हम कहते हैं प्रेप, एक को कहते हैं पेप। प्रेप का मतलब है प्री एक्सपोजर ट्रीटमेंट, ओके। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, और पेप का मतलब है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। आप किसी ऐसी महफिल में जा रहे हैं, किसी ऐसी सोसाइटी में, कम्युनिटी में जा रहे हैं जहां आपको शक है कि मैं कहीं एक्सपोज ना हो जाऊं। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसको खतरा है कि मैं मुझे कहीं प्रिक ना हो जाए, मुझे लग ना जाए, तो उसका ट्रीटमेंट भी आ गया है कि आप प्रोफाइलेटिकली आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और आजकल बड़ा कॉमन है। ठीक है। वो ट्रीटमेंट है 2-3 दिन का, उसकी 2-4 डोजेज हैं, मतलब 1 दिन पहले शुरू करनी होती है और 2 दिन बाद आपने लेनी है। अगर आपको शक है कि मैं वहां जा रहा हूं तो मुझे मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, प्रिकॉशंस काइंड ऑफ थिंग ना, प्रोफाइलेक्टिकली ले सकते हैं, इसे हम प्रेप कहते हैं। प्रेप कहते हैं, ठीक और है। एक है पोस्ट, अगर आप एक्सपोज हो गए हैं, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, उसे कट आ गया है, उसको प्रिक आ गया है, कोई एक और है, मतलब किसी तरीके से आप एक्सपोज हो गए, आपको पता लग गया कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ, तो आपने 28 दिन मेडिसिन खानी है, सिर्फ 28 डेज, नॉट लाइफ लॉन्ग। 28 दिन आप दवाई फौरी शुरू कर दें तो आपको जिंदगी भर एड्स नहीं होगी। सर ये जो रेशो है इसके बारे में बताइएगा कि पहले तो चलें, ऑब्वियसली अब तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स अच्छे हो गए हैं, आप जैसे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो डायग्नोस भी करते हैं, इलाज मुआवजा भी करते हैं, अब रेशो रिकवर होने की कितनी है? पेशेंट अगर दवाई खाएगा तो रिकवरी है, उससे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये लोग दवाई नहीं खाते, छुप जाते हैं, और दवाई ली छोड़ दी लोगों की बातों में आके। हमारे पास काउंसलिंग होती है, प्री टेस्ट काउंसलिंग, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग। हम पेशेंट को अडहियर करते हैं ट्रीटमेंट के साथ। मैं आपको रेशो बताता हूँ, हमारे पास पंजाब में हमारे प्रोग्राम में 32,000 जो पेशेंट हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 17,000 जो है ना वो बाकायदा मेडिसिन लेते हैं। ठीक है। हर महीने लेके जाते हैं मेडिसिन। 6,000 पेशेंट जो है ना, 6 से 7,000 पेशेंट हमारे चले गए हैं लॉस्ट टू फॉलोअप में। लॉस्ट टू फॉलोअप का मतलब है कि वो गुम हो गए हैं, छुप गए हैं वो। हमारे पास उनके फ़ोन नंबर हैं, हमारे पास उनके एड्रेसेस हैं, हमने लोगों को जॉब दे रखी है, वो उनके घरों में जाते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं, उनको ट्रेस करते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, उनको हम ले आते हैं वापस, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, कुछ लोगों को हम ले आते हैं, हम कामयाब होते हैं। हमारे प्रोग्राम जो है लॉस्ट टू फॉलोअप जो है, इस पर काम हो रहा है बाकायदा। सर फॉलोअप ना करने का एक मेन रीज़न क्या लगता है आपको? मतलब एक बंदा ठीक हो रहा है, वो लगता है कि ठीक हो गया हूँ तो नहीं लेना चाहिए जी। जब वो पेशेंट है कि सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं ना, वो कहता है मुझे जरूरत ही नहीं दवाइयों की, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा होता है अंदर, मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद। ये जो जरासीम है ये आपके जिस्म में से नहीं निकलेगा टिल डेथ, थ्रू आउट योर लाइफ, टिल डेथ, मतलब ये जरासीम रहेगा। इसका जो वायरल लोड है, हम वायरल लोड को कम कर देंगे, और इसका तरीका इलाज भी यही है। तरीका इलाज भी यही है, वायरल लोड हम कम करते हैं। जब वायरल लोड कम होता है, पेशेंट फ्रेश हो जाता है, शाज बशाज उसको लगता है मैं ठीक हो गया मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे आप दवाई बंद करेंगे आपका CD4 काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक CD4 काउंट है, ये हमारे लिम्फोसाइट्स वगैरह है, ये हम चेक कर रहे होते हैं हर 3 माह के बाद, वो बताता है हमें कि पेशेंट कहाँ खड़ा है। अच्छा, एक तो पेशेंट हो गया जिसको सिम्टम हुए, डायग्नोस हुआ, इलाज मुआवजा हो रहा है, आपने उसको फॉलोअप के लिए जो लॉस्ट वाले उनको ढूंढा, आपका एक पूरा सिस्टम है जिसको आप चला रहे हैं। एक आम ले मैन, फॉर एग्जांपल हरमीत है, मैं हूँ, अब ऐसा है कि ये सीज़न चेंज होता है तो वायरल भी हो जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, हम उसे बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 भी। चले कोविड हुआ तो उसके बाद इम्यून बहुत कमज़ोर हो गया, कोई बीमारी भी है, कोई छोटी बीमारी भी है तो वो डबल इंटेंसिटी के साथ आप पे अटैक करती है, तो हमें लगता है कि यार ये कोई कॉमन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंटीबायोटिक खाएंगे ठीक हो जाएंगे। एक आम ले मैन को अपनी रूटीन में किन चीज़ों की वजह से फौरी तौर पर सिर्फ टेस्ट के लिए जाना चाहिए और कितनी देर बाद जाना चाहिए? ये रूटीन स्क्रीनिंग, हमारे पास लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोग अनएजुकेटेड हैं, लोग स्क्रीनिंग को तवज्जो ही नहीं देते, आपको पता है। जो एसोसिएटेड इलनेसेस हैं इसके साथ, वो क्या है, वो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, वो सिफिलिस है, वो टीबी है,
हम हर पेशेंट को जो हमारे पास आता है, जो हमारा क्लाइंट हमारे क्लिनिक में आ जाता है, हम उसका हेपेटाइटिस बी भी करते हैं, हम उसका हेपेटाइटिस सी भी करते हैं, हम उसका टीबी टेस्ट भी करते हैं। और अगर उसको टीबी नेगेटिव आ गया है, हम उसको टीबी प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इसका इम्यून सिस्टम वीक है और इस पर टीबी ने हमला करना है, हम उसको पहले ही प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, पाकिस्तान में पंजाब में पहली बार हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके वीएन के मुताबिक हमारे वजीर डॉक्टर जमाल नासिर साहब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं अली जान खान साहब, ये उन सबका वीएन है। हमने पंजाब में 43 जेल्स हैं, जेल्स में हमने स्क्रीनिंग का आगाज़ कर दिया है। हम उसमें सारी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 52,000 कैदी हैं रफली एस्टिमेटेड, और वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, किसी में 1000 एम्प्लॉई है, किसी में 2000 है, किसी में 4000 है, हम सब की स्क्रीनिंग एक ही वक्त में हमने शुरू कर दी है। इसका सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उठा रही है। जेल के ऊपर किसी किस्म का कोई लोड नहीं है। ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम HIV का टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हेपेटाइटिस B कर रहे हैं, हेपेटाइटिस C कर रहे हैं, और हम इसमें TB का कर रहे हैं। TB का हम हमारी मोबाइल वैन्स जो हैं वो अंदर गई हुई है जेल्स के अंदर, वहाँ पे हम चेस्ट एक्सरे करते हैं और जीन एक्सपर्ट करते हैं। जीन एक्सपर्ट एक ऐसा टेस्ट है TB की डिटेक्शन के लिए 10-15 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हमारा HIV का PCR 25,000 रुपये का है, वो हम फ्री कर रहे हैं। CD4 काउंट है, ना सिर्फ हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं बल्कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। हेपेटाइटिस B का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हेपेटाइटिस C का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एड्स का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, TB का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन है। मोहसिन नकवी साहब का, हमारे वजीर जो जमाल नासिर साहब हैं, डॉक्टर साहब, उनका बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इन सब तमाम चीज़ों को ऊपर हमारे सेक्रेटरी साहब हैं अली जान साहब। सर ये तो चलिए निगरान सेटअप है। ये तो अगर पाकिस्तान की बात करें और बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमेशा हमारे शहरी जो है वो इस चीज़ का गिला करते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट इस हवाले से बीमारियों की अवेयरनेस या इलाज मुआवजे के हवाले से इतने अवेयर नहीं है, या इतने एक्टिविटी उनकी नहीं होती है, इतना इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कंसर्न डिपार्टमेंट जो अपने फ़राइज़ इस तरह से बखूबी अदा नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो इदारे हैं जो आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, आपको एजुकेट भी कर रहे हैं, आपको शोर भी दे रहे हैं, आपको इलाज मुआवजा भी दे रहे हैं, एक्सपेंस भी उठा रहे हैं, बशर्त ये कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। एक रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑल दो कि आपको कोई सिम्टम है या नहीं है। ज़िंदगी की ज़मानत यही है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आप सेहतमंद और तवाना है भी तो बहुत सारे ऐसे केसेस डायग्नोस होते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये बीमारी एग्जिस्ट भी कर रही होती है, प्रिवेल भी कर रही होती है, डैमेज भी कर रही होती है, और इसका रिवर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो टाइमली आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ टेस्ट के लिए ज़रूर जाएँ, वो HIV का हो या कोई भी टेस्ट हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कोविड के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, हमारा इम्यून बहुत ख़राब हो गया है, तो ये ख्याल आपको रखना है। ये सेगमेंट करने का मकसद भी ये था कि आपको इस हवाले से अवेयर किया जाए कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। डॉक्टर फारूक, थैंक यू सो मच, बहुत प्रोडक्टिव आपसे डिस्कशन रही, थैंक यू सो मच। और हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।